हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबके साथ राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स है विच इज चैट बॉक्स, वहां पे आप लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू माय इंट्रोडक्शन फर्स्ट। माय नेम इज पुनीत ग्रोवर एंड अबाउट 10 year of experience working with LKP Securities, जहाँ पे बेसिकली आई वाज मैनेजिंग पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स, एक्विजिशन ऑफ क्लाइंट्स, मेकिंग स्ट्रेटजीज इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आई हैव वर्कड विद इंटरनेशनल हेज फंड आल्सो, हाइब्रिड इंटरनेशनल, जहां पे वी यूज्ड टू हैंडल पेपर ट्रेड्स। इंडिया में तो पेपर ट्रेड नहीं होते, बट अगर हम बात करें सिंगापुर, हांगकांग, जो फाइनेंशियल हब्स हैं, वहां पे पेपर ट्रेड्स होते हैं, प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, एंड आल्सो वर्किंग एज अ गेस्ट लेक्चरर विद वेरियस कॉलेजेस, जैसे अरबिंदो कॉलेज हो गया, खालसा कॉलेज हो गया, डीएवी हो गया एंड वेरियस अदर्स। सो दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। एंड जो हमारा ये कोर्स है, इट वुड बी अबाउट लर्निंग थ्रू लर्न टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट विद सिंप्लिसिटी। इसके अंदर हम काफी सारी चीजें सीखेंगे, जिसके अंदर कैसे हमें ट्रेड लेना है, कैसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो नॉर्मली ट्रेडिंग के लिए यूज करे जा रहे हैं, एंड मार्केट की इंट्रिकेसीज, कंपनी पहली बार ही आ रही है तो कैसे आ रही है, मुझे आईपीओ में पैसे लगाने हैं तो क्या चेक करना है, एंड ऑल दैट। सो यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास। अटेंडेंस इज कंपल्सरी। अटेंडेंस कोशिश करिए क्लास ना मिस करें। आफ्टर एवरी टॉपिक, कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, जिसमें जो भी आपके डाउट्स हैं आप वो पूछ सकते हैं। डाउट वुड बी आज थ्रू अ चैट विंडो, या आपके पास वहां पे एक और ऑप्शन है विच इज हैंड रेज। अभी हम इन फीचर्स को यूज करके देख लेंगे। चैट बॉक्स में तो आप चैट कर ही सकते हैं, हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको एक्नॉलेज करके आप अपना क्वेश्चन बोल के भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। There would be no repeated class. जो भी क्लासेस होंगी उसका कोई रिपीटिशन नहीं मिलेगा, बट जो भी क्लास अगर आपकी मिस हो रही है तो आप उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो 7 days के अंदर आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो डाउनलोड कर ली अगर आपने, तो वो आपके पास ही है, आप लाइफ लॉन्ग कभी भी उसको चाहो तो देख सकते हो। कोई डाउट अभी तक, कोई चीज जो नहीं आई समझ, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। या गुड मॉर्निंग प्रियंका, यू कैन म्यूट। आप अपना जो स्पीकर है उसको ऑफ कर दीजिए। आपकी साइड से बैकग्राउंड वॉइस मेरे को नहीं आएगी जब तक मैं आप हैंड रेज नहीं करेंगे, तब तक मुझे आपकी आवाज नजर सुनाई नहीं देगी। जब आपने लॉगिन करा है वहां पे आपके पास कंटेंट मिल जाएगा, उस कंटेंट को आप डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, आपके पास से कोई बैकग्राउंड वॉइस नहीं आएगी। चलिए एक बारी कंटेंट देखते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए, तो यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास। अटेंडेंस जो है आपकी कंपलसरी रहेगी। एवरी टॉपिक के बाद मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं। डाउट्स जो है वो चैट विंडो के थ्रू या हैंड रेज वाले ऑप्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं। कोई जना हैंड रेज करना चाहेगा इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग? ओके, यू कैन यूज इट। कोई रिपीटेटिव क्लास नहीं मिलेगी आपको, एंड कोई भी अगर आपकी क्लास मिस हो रही है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग जो है उसको बाय एंड ऑफ द डे या विद इन 1 day उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उस रिकॉर्डिंग को देख के ही आप नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो बेटर रहेगा। नहीं तो फिर आपका जो क्लास का शेड्यूल है उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो जितेंद्र, you have raised your hand. I am acknowledging you. Yes, Jitendra, you want to say something? You have a mic और लैपटॉप जिसके अंदर माइक हो, तो आप उसके थ्रू आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yes, जितेंद्र, अभी आप अनम्यूट हैं, अब अनम्यूट हो गए आप। And how can we download the courses? After every class we can download, or any specific time when we can download the courses? जब आपने लॉगिन करा है तो उस लॉगिन पेज पे ही आपके पास ऑप्शन आएगा कंटेंट डाउनलोड का, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। Okay,
Thank you. ठीक है. ओके, सो आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, इसके अंदर हम कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट आपको रॉन्ग नहीं प्रूव कर सकता. जो भी हम कॉल जनरेट करेंगे इंट्राडे की, इट वुड बी 100% कॉन्फिडेंस, 100% सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा ऑन योर कॉल जनरेशन. इस कोर्स के अंदर हमारा कुछ कंटेंट रहेगा. फर्स्ट हम जो कवर करेंगे वो करेंगे बिगिनर मॉड्यूल, जिसके अंदर अबाउट स्टॉक मार्केट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स क्या है जो यूज हो रहे हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए हमें एज अ बिगिनर. अगर मैं बात कर रहा हूँ मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे पैसे लगाने हैं, तो कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं जो सेफ होना चाहिए. सेकेंड जो हमारा इसके अंदर मॉड्यूल रहेगा वो रहेगा यूडीटीएस का, विच इज यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हम अलग अलग स्ट्रेटजीज देखेंगे. जो कैंडल बेस्ड स्ट्रेटजी है, जो आईएफएमसी का कॉपीराइट प्रोडक्ट है, जिसके अंदर हम इंट्राडे की स्ट्रेटजी, शॉर्ट पोजिशनल, लॉन्ग पोजिशनल एंड वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रेटजीज को देखेंगे. थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर हम टॉपिक में कवर करेंगे that would be about technicals, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप ऑफ चार्ट्स, जैसे कि लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, कैंडल स्टिक्स हो गया, वेरियस सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, पैटर्न्स हो गया, कुछ इंडिकेटर्स हो गए जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस, उन सारी चीजों को स्टडी करेंगे. फोर्थ जो रहेगा हमारा मॉड्यूल इस कोर्स के अंदर, इट वुड बी ऑप्शन स्ट्रेटजीज, जिसमें हम अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे. कुछ नेकेड स्ट्रेटजीज, कुछ फ्यूचर के साथ वाली स्ट्रेटजीज, कुछ हेजिंग वाली स्ट्रेटजीज, कुछ स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल एंड कुछ न्यूट्रल स्ट्रेटजीज, जिसमें बटरफ्लाई, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, इस टाइप की कुछ स्ट्रेटजीज रहेंगी. तो पहले हम जो ट्रेड लेंगे वो हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि लाइव ट्रेड करिए, पहले आप उसको पेपर ट्रेड करिए. पेपर ट्रेड में देखिए कि आपको क्या हो रहा है, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप रिफाइननेस आएगी. क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है, कब कौन सी लगानी है, वो आई वुड बी गाइडिंग यू. तो हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा वो बिगिनर वाले कोर्स से स्टार्ट होगा. एक बारी मैं आपको इसका शेड्यूल भी दे देता हूँ कि इसका जो शेड्यूल रहेगा वो कैसा रहेगा हमारा. 14 से हमारी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी एंड 14th 16th ऑल्टरनेटिव डेज हमारी क्लासेस होंगी. 14th 16th 19th एंड 21st 4 डेज का हमारा रहेगा बिगिनर मॉड्यूल. उसके बाद यूडीटीएस रहेगा, जिसके अंदर अगेन 4 डेज रहेंगे, विच वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd of September एंड इट वुड बी एंडिंग बाय 30th of September. बिगिनर वाला जो है ये 14 सितंबर से फिनिश होगा बाय 21st of September. 4 क्लासेस फॉर यूडीटीएस. उसके बाद टेक्निकल स्टार्ट होगा विच इज बाय 3rd of October एंड इट विल बी फिनिश्ड बाय 14th of October. टेक्निकल्स में हमारी 1 2 3 4 5 6 क्लासेस रहेंगी टेक्निकल्स के अंदर. सिमिलरली ऑप्शन स्ट्रेटजीज हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा फ्रॉम 17th of October एंड इट विल बी फिनिश बाय 31st of October. And it would be again 6 days, which is for option strategies. तो आफ्टर दिस कोर्स आपको सारी नॉलेज हो जाएगी मार्केट के, विच इज अबाउट बिगिनर, कि किस तरह से बिगिनिंग हमारे को करनी चाहिए. यूडीटीएस जिसमें ट्रेड स्ट्रेटजीज, टेक्निकल टूल्स जिसके अंदर हम चार्ट्स को रीड कर पाएंगे एंड ऑप्शन स्ट्रेटजीज. तो ये टोटल हमारा जो प्रोडक्ट है दिस इज लिट्स. कोई डाउट किसी का अभी तक? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट. ये शेड्यूल आपने नोट डाउन करना है, प्लीज नोट इट डाउन आल्सो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो यहाँ पे हम कर सकते हैं. आज हमारे पास पैसे हैं, 10 लाख रुपए हैं, तो हम कहाँ लगा सकते हैं? तो
इसको हम दो पार्ट ऑफ एसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स को। ऐसी एसेट्स जो क्या है हमारी फिजिकल एसेट्स है। आप प्लीज अपने पास ये कंटेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस कंटेंट को आप अपने पास रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे तो जो आपके डाउट्स हैं वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो फिजिकल एसेट्स जो है वो क्या है, हमारी लैंड है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है एंड बिजनेस है। तो इन सारी एसेट्स के अंदर हम पैसा लगा सकते हैं। अब किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले हमारे को कुछ चीजें चेक करनी जरूरी है। पहली चीज कि कितनी पुरानी एसेट है। दूसरी चीज, जो ये एसेट है इसका रेगुलेटरी डिपार्टमेंट कौन है। जैसे कि मैं अगर लैंड की बात कर रहा हूं तो ये क्या लैंड डीडीए से अप्रूव्ड है या जीडीए से अप्रूव्ड है या किसी और अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। गोल्ड, अगर मैं गोल्ड ले रहा हूं तो गोल्ड में मैं क्या चेक करूंगा, आई वुड बी चेकिंग आउट दी हॉलमार्क। हॉलमार्क मुझे अगर मिल रहा है तो मुझे पता है इट इज अ प्योरिटी जो है वो पक्की है उसके अंदर। इसके अलावा हमारे को कुछ एसेट्स ऐसी है जहां पे क्या है देयर आर लॉक इन पीरियड, यानी कि वहां पे क्या है आप कुछ टाइम से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। तो एक ये जानना जरूरी है। फोर्थ इज मिनिमम एंड मैक्सिमम हम कितना पैसा लगा सकते हैं उस एसेट के अंदर। फिफ्थ, पास्ट एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या है, पहले क्या रिटर्न्स आई हैं एंड व्हाट कैन बी दी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो इस एसेट के अंदर हमारे को मिल सकती है। इसके अलावा एक चीज और जाननी जरूरी है, कुछ एसेट्स ऐसी हैं जहां पे क्या है लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास जमीन है और मेरे को कल पैसे की जरूरत है तो क्या मैं इमीडिएटली बेच सकता हूं उसको? नहीं। तो वहां पे देयर इज लेस ऑफ लिक्विडिटी। बायर सेलर ढूंढना आसान नहीं है। सेवेंथ पॉइंट इज, जिस भी एसेट में हम पैसा लगा रहे हैं हमारे को ये पता होना चाहिए कि कल को हमारे को उस एसेट के अंदर अगर रिटर्न आएगी तो हमारे को टैक्स कितना देना है। सो ये कुछ 7 पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स। नाउ लेट अस मूव टू दी फिक्स्ड रिटर्न्स। फिक्स्ड रिटर्न्स जो है हमारे को कहां पे मिल रही हैं। फिक्स्ड रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो एफडी, क्या एफडी सेफ है? कितने लोगों को लगता है एफडी सेफ है? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, इट वुड बी एन इंटरैक्टिव सेशन। क्यों बैंक डूब नहीं सकता क्या? यस, एनीवन इन द ग्रुप? आपको लगता है एफडी सेफ है, बट ऐसा नहीं है कि एफडी सेफ है। एफडी के अंदर भी रिस्क है। ऐसा भी हो सकता है कि बैंक डूब जाए। इंडिया के अंदर तो कोई खास बैंक नहीं डूबे। अगर मैं बात करूं तो काफी टाइम पहले एक बॉम्बे में बैंक था विच इज ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, एंड कुछ छोटे मोटे ग्रामीण बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक थे उसमें से कुछ डूबे हैं। वैसे इसके ऊपर एक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है विच इज आरबीआई, जो गारंटी करता है कि आपको क्या देगा, 5 लाख रुपए। बट ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए होंगे तो 5 लाख मिल जाएंगे, बट मैक्सिमम ऑफ 5 लाख ऑफ क्लेम जो है वो आरबीआई आपको दे सकता है। तो आरडीज, रिकरिंग डिपॉजिट्स बैंक के पास करवा सकते हैं। एनएससी को बताएंगे मुझे एनएससी क्या होता है? एनीवन, एनी आइडिया? एंड व्हाट इज द लॉक इन पीरियड? इसके बारे में और डिटेल पढ़ना चाहें तो आप खुद रिसर्च करेंगे कि एनएससी क्या है। वैसे एनएससी है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो हमारे को कहां से मिलता है? नॉर्मली वी गेट इट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, एंड वहां पे नॉर्मली 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। नेक्स्ट जो आइटम है, नेक्स्ट जो पॉइंट है जहां पे हम पैसा लगा सकते हैं, दैट इज पीपीएफ, विच इज कॉल्ड एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आज हमारे पास पैसे हैं तो हम कहाँ लगा सकते हैं? वी कैन ऑल्सो पुट इट इन अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कोई भी जना इसके अंदर पैसे डाल सकता है, एंड नॉर्मली 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है जो पीपीएफ के अंदर रहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 689 GS 2031
इस टाइप से नॉर्मली इसका रेट मिलता है। एंड अभी हम जब आगे ट्रेडिंग पार्ट पर आएंगे, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में आएंगे, तब हम इनके रेट्स एक्चुअली चेक कर पाएंगे। बट एक आइडिया हमारे को पता होना चाहिए। ये जो है 689 इज बेसिकली द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2031 इज द मैच्योरिटी पीरियड, जब ये मैच्योर होएगा। गवर्नमेंट के पास हमारा पैसा पड़ा है एंड गवर्नमेंट हमारे को उसके ऊपर फिक्स रिटर्न जो है वो दे रही है। दे आर कॉल्ड एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक से पैसा बोरो करती है। दे आर कॉल्ड एज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर अगर हम बात करें तो टाइम टू टाइम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवेज, SBI एंड NTPC एंड वेरियस अदर कंपनी के टाइम टू टाइम बॉन्ड्स आते रहते हैं जहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स टाइम टू टाइम आती रहती हैं, जैसे कि किसान विकास पत्र हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया एंड वेरियस अदर स्कीम्स जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम निकालती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कंपनीज जो है वो अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक से पैसा बोरो करती हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉर्मली मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इनके टाइम टू टाइम डिबेंचर्स आते रहते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी पैसा रेज करती है तो उसको बोल दिया जाता है बॉन्ड्स। कोई अगर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी पैसा रेज करती है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, डिबेंचर्स। एंड दे आर फेमसली कॉल्ड एज NCDs, मींस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसके अलावा बहुत सारे लोग इंश्योरेंस में भी पैसा लगाते हैं। इंश्योरेंस के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिलती है। LIC के ऐसे प्लान्स हैं जहां फिक्स रिटर्न मिलती है। नॉर्मली उन प्लान्स को बोला जाता है क्या, एंडोमेंट प्लान्स। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी एंड फिक्स रिटर्न्स। अभी तक कोई पॉइंट जो किसी को समझ नहीं आया हो, you can ask. Now let us move to the fluctuating returns. Fluctuating returns की अगर हम बात करें तो इसमें है स्टॉक्स। अब स्टॉक्स की बात आई तो स्टॉक्स को हम एक और चीज बोलते हैं क्या, शेयर्स। अब एक क्वेश्चन आप सबसे, ये कंपनी है, इसके अंदर आपका ये शेयर है लेट अस सपोज, और इस कंपनी ने ले लिया लोन। लोन लेने के बाद जो कंपनी के मालिक थे वो तो भाग गए, जिनका नाम है विजय माल्या। 10 करोड़ का कंपनी ने लोन ले लिया और विजय माल्या जी तो भाग गए। अब एक क्वेश्चन, क्या अब ये लोन कौन चुकाएगा? क्या आप चुकाएंगे ये लोन? क्योंकि विजय माल्या जी तो भाग गए। अब ये कंपनी किसकी? आपकी, क्योंकि आप क्या हैं, उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। कितने लोग आप में से लोन चुकाएंगे? यस, एनीवन? कैपिटल एसेट, कैसे कैपिटल एसेट? हाँ, आप शेयर होल्डर हैं, बिल्कुल शेयर होल्डर है तो कंपनी में ओनर भी तो है। विजय माल्या भी तो शेयर होल्डर ही है, बस फर्क क्या है, आपने 10,000 रुपए लगाए हैं, उसने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं।